हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मजीत बाबू संत बख्श पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रतापगढ़ से आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए आईसी सब्जेक्ट से नेक्स्ट लेक्चर में छादन ध्रुव सर्वो मोटर के बारे में पढ़ाऊंगा। इसके पहले हम लोगों ने दो कली सर्वो मोटर के बारे में पढ़ा था, जो एक एसी टाइप सर्वो मोटर है। एसी टाइप सर्वो मोटर का दूसरा सर्वो मोटर छादन ध्रुव सर्वो मोटर सैडेड पोल सर्वो मोटर है, जिसकी संरचना दी गई है। आप लोग देखिए कि इसकी संरचना में ये हमारा रोटर है और ये हमारा स्टेटर है और ये हमारा कंट्रोल रिले है, नियंत्रण रिले दिया गया है। स्टेटर में आप देखिए कि इसमें दो वाइंडिंग्स दी गई हैं, दोहरी वाइंडिंग दी गई है स्टेटर में। यह वाइंडिंग इसलिए दी गई है क्योंकि हमको अपनी आवश्यकता अनुसार कंट्रोल करने के लिए हम इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में घुमा सकते हैं। जिस तरह से हमको आवश्यकता होगी हम उसको इस कंट्रोल रिले द्वारा जो प्राप्त डायरेक्शन होगी उस प्राप्त डायरेक्शन के अनुसार यह रोटर हमारा घूमेगा। ठीक है, तो छादन ध्रुव सर्वो मोटर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो आप देखिए क्या दिया गया है कि यह सर्वो मोटर एक छादन ध्रुव मतलब मीन्स सैडेड पोल प्रेरण मोटर का एक रूप है, अर्थात यह एक इंडक्शन टाइप मोटर का ही एक रूप होता है, जिसमें सिर्फ स्पेशलिटीज़ क्या हैं, जिसमें कि स्टेटर पर ऐसी दोहरी छादन कुंडलन व्यवस्था होती है, ऐसा सैडेड पोल व्यवस्था होती है कि नियंत्रण रिले द्वारा वह आवश्यकता अनुसार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में गति कर सकती है, दोनों दिशाओं में गति कर सकती है। आप देखिए कि इसकी जो स्टेटर में है दोहरी कुंडलन की व्यवस्था दी गई है, जिसके कारण यह जो हमारा सैडेड पोल सर्वो मोटर है क्लॉकवाइज भी घूम सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकती है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों घूम सकती हैं। मोटर की यह गति की दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि किस सिरे पर की छादन कुंडली ध्रुव कुंडली बंद परिपथ होने के कारण प्रभावी है। बंद परिपथ का मीन्स आप जान लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कनेक्शन पॉइंट दिया गया है। जब यह ऊपर की ओर हमारी कनेक्ट करेगी तो हमारी इस कुंडली को प्रभावित करेगी, और जब यह नीचे की ओर जो है कांटेक्ट करेगी, बंद होगी, क्लोज्ड कांटेक्ट होगा, तो हमारी इस कुंडली को जो है ये सप्लाई प्राप्त होगी इसको। ठीक है, नीचे वाली से ये वाली और ऊपर वाली से ये वाली और ये वाली। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो कहने का मतलब सर्वो मोटर में, इस सर्वो मोटर में, छादन ध्रुव सर्वो मोटर में, सैडेड पोल सर्वो मोटर में हम स्टेटर कॉइल पर, स्टेटर में दोहरी कॉइलें होती हैं जो कि हमारी कंट्रोल रिले द्वारा, नियंत्रण रिले द्वारा ये कंट्रोल्ड होती हैं, नियंत्रण रिले द्वारा या कंट्रोल्ड होती हैं। यह नियंत्रण रिले कहाँ से प्रभावी होता है? यह नियंत्रण रिले प्रभावी कहाँ से होता है? कंट्रोल वोल्टेज द्वारा। और यह कंट्रोल वोल्टेज कहाँ से प्राप्त होता है? यह कंट्रोल वोल्टेज हमारी जो कंट्रोल सप्लाई होती है, जो हमारा त्रुटि संकेत प्राप्त होता है, त्रुटि संकेत को जो हम एम्पलीफाई करते हैं सर्वो एम्पलीफायर द्वारा, तो जो प्राप्त वोल्टता होती है उसके द्वारा यह कंट्रोल वोल्टेज प्राप्त होता है, जिसके कारण जो हमारी नियंत्रण रिले है वो हमारी क्या होती है? ऑन हो जाती है। तो यहाँ पर हम वही देखेंगे कि दिशा इस बात पर निर्भर करती है, यह गति की दिशा जो होती है इसकी सर्वो मोटर की, वह इस बात पर निर्भर करती है कि किस सिरे पर की छादन ध्रुव कुंडली बंद परिपथ होने के कारण प्रभावी है। तो जो हमारी कुंडली क्लोज हो जाएगी रिले द्वारा, वह उसी के अनुसार हमारी जो सर्वो मोटर होगी, सर्वो मोटर का रोटर होगा, वह जो क्या होगा? उसी दिशा में गति करने लगेगा। क्लॉकवाइज की जो कमांड होगी तो क्लॉकवाइज की तरफ घूमेगा, अगर यदि एंटी क्लॉकवाइज की तरफ कमांड होगी तो वह एंटी क्लॉकवाइज वह प्रसारित होगा। और यह संयोजन नियंत्रण रिले द्वारा, आप देखिए
और यह संयोजन नियंत्रण रिले द्वारा किया जाता है, जिसे नियंत्रण वोल्टता द्वारा प्रचालित किया जाता है। नियंत्रण वोल्टता द्वारा प्रचालित किया जाता है। नियंत्रण वोल्टता तभी प्राप्त होती है जब कोई सिस्टम में, यदि सिस्टम में कोई एरर अकर करता है या मौजूद होता है, तभी यह नियंत्रण वोल्टता प्राप्त होती है। ठीक है, यह हम जानते हैं पहले से ही। तो इसमें दिया भी गया है कि जैसे ही नियंत्रण प्रक्रिया में शून्य त्रुटि संकेत प्राप्त होते हैं, जैसे ही नियंत्रण प्रक्रिया में शून्य त्रुटि संकेत प्राप्त होते हैं, मोटर की दोनों छादन ध्रुव कुंडलन खुले होने के कारण प्रचालित नहीं होते हैं। अर्थात जब वहाँ पर कोई एरर नहीं होगा तो ये क्या होंगे, ये मिडिल में स्थित हो जाएंगे, ये कॉन्टैक्ट मिडिल में स्थित हो जाएंगे जो रिले के कॉन्टैक्ट्स हैं, और बीच में स्थित होने के कारण ये दोनों कुंडलियाँ हमारी क्या होंगी, ओपन हो जाएंगी, और शून्य स्थिति में, शून्य एरर की स्थिति में हमारा मोटर क्या होगा, स्टॉप हो रहेगा, स्थिर स्थिति में रहेगा, कोई भी प्रचालन नहीं होगा। परंतु क्या होगा, परंतु जैसे ही त्रुटि संकेत प्राप्त होते हैं, जैसे ही त्रुटि संकेत कोई प्राप्त होता है, एरर आती हैं, तो सर्वो एम्पलीफायर द्वारा प्राप्त उक्त नियंत्रण वोल्टता नियंत्रण रिले को ऑन कर देती है, नियंत्रित रिले को ऑन कर देती है, नियंत्रण रिले को ऑन कर देती है, तथा वोल्टता के अनुसार जिस वोल्टता हमारी नियंत्रण रिले को जो प्राप्त हुई होगी कि हमको क्लॉकवाइज घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो रिले के अनुसार नियंत्रण वोल्टता के अनुसार रिले से प्रवाहित विद्युत धारा मोटर को तब तक गतिमान रहती है जब तक कि त्रुटि संकेत शून्य न हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि जब तक हमारी, क्योंकि सर्वो मोटर जितनी भी हैं, हमने यही पढ़ा, कंट्रोल्ड मोटर हमारी जितनी भी हैं, हम क्यों कंट्रोल करते हैं, क्यों चलाते हैं, क्योंकि हमको उसकी एरर को क्या करना है, शून्य करना है। तो एरर जैसे ही हमारी शून्य हो जाती है, वैसे ही उस स्थिति में हमारी सारी सर्वो मोटर्स क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं, और कोई भी प्रचालन उसमें सारा जो है बंद हो जाता है। तो अब नेक्स्ट हमारे जो सर्वो मोटर है वो ड्रग कप सर्वो मोटर है। ड्रग कप सर्वो मोटर का भी प्रचालन इसी भांति है। इसका फिगर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इस फिगर में आप देखिए हम रोटर और स्टेटर की वाइंडिंग को भूल सकते हैं, इस वजह से इसके फिगर को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो छादन सर्वो मोटर, साइडेड पोल सर्वो मोटर जिसे हम कहते हैं, इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सबका प्रचालन एक ही तरह समान रूप से ही दिया गया है। फिर नेक्स्ट हम ड्रग कप सर्वो मोटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ड्रग कप सर्वो मोटर के लिए हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे, और तब तक के लिए आप ये सर्वो मोटर तैयार कीजिए अच्छे से। धन्यवाद।